हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है, अभी सुबह सुबह है पर मेरा जो चाय भी हो गई है और मैंने खाना भी बना दिया है। तो बस अब मुझे लंच बनाना और बाकी जो डेली के काम होते हैं वो करना है। तो आज मैं सोची थोड़ी सी अलमारी भी साफ़ करूं, बाकी तो डेली डेली कुछ ना कुछ साफ़ करते ही रहते हैं। आज कबर्ड बहुत दिन से गंदा पड़ा हुआ है तो वो भी साफ़ करूंगी। तो अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ब्रेकफास्ट में मेरी ना कल की सब्ज़ी बची हुई थी। तो कल की जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी ना, उसके मैं सैंडविच बनाऊंगी, तो वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी लगते हैं। जो भी सब्ज़ी अगर आपकी फेवरेट है तो आप उसके सैंडविच बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी काम भी चल रहा है और पता नहीं कितना लोग काम कराते हैं। इतना मतलब जब देखो जब ड्रिल की आवाज़ आती है, कुछ रिकॉर्डिंग करो ना तो एकदम क्लियर आती ही नहीं है, बीच बीच में आवाज़ शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड निकाल लिया है और जो बची हुई सब्ज़ी थी ना वो फ्रिज से निकाल लिया है। तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं, अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये सब्ज़ी मेरी कल की बच गई थी और दूसरे दिन ना ऐसे सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, तो मैं ना कुछ उसको ज़रूर मतलब सैंडविच बना दूंगी या कुछ और तरीके से इसको खिला दूंगी बच्चों से। मतलब सीधी सिंपल ऐसे सब्ज़ी नहीं खाएंगे, पर कुछ सी तरीके से खिला दो ना बना के तो वो खा लेते हैं। तो एक ब्रेड के ऊपर मैंने सब्जी लगा दी है और दूसरी ब्रेड के ऊपर हम सॉस लगा देंगे। तो अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, पर बच्चों को सॉस ज़्यादा पसंद आती है तो इसलिए मैं हमेशा सॉस ही लगा देती हूँ। और जब हम लोग खाते हैं तो फिर मैं ग्रीन चटनी लगा देती हूँ। अब हमने तवा भी रख दिया और इसको गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे। थोड़ा सा हम घी लगाएंगे, आप चाहें तो जैसे ऑयल भी लगा सकते हैं। तो जब तवा अच्छा सा गर्म हो जाएगा ना तो हम अपना सैंडविच रख देंगे और इसको मतलब गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके सेके तो ये अच्छे से सिक जाएगा। तो इन सैंडविच में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ये चटपटे और एकदम मतलब मसालेदार बन जाते हैं। दोनों साइड हम अच्छे से घी लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से जैसे गोल्डन कलर भी आ जाएगा और खाने में भी ये टेस्टी लगते हैं। तो घी का एक अलग ही टेस्ट आता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि घी लगाएं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बस अब हमारा सैंडविच सिक गया है, अब हम इसको कट कर लेंगे, दो पार्ट में कट कर लेंगे ये इस तरीके से। और कट करने के बाद इसको सर्व कर देंगे। तो आप इसको सर्व जैसे हरी चटनी या सॉस से भी कर सकते हैं, हमने अंदर भी लगा दिया था, लेकिन आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं या बच्चों को खाना है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो अब मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो मेरी डस्टिंग रह गई है तो डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग के बाद मुझे कपड़े फोल्ड करना है, कपड़े भी काफ़ी पड़े हुए हैं तो उनको फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूँगी। और जैसे मेड भी आ गई है तो मेड भी अपना काम कर रही है, बर्तन तो कर ही रही है, उसके बाद झाड़ू पोछा कर देगी। तो बस मेरा जो रोज़ का काम है वो फटाफट मतलब आधे घंटे के अंदर हो जाएगा सारा काम। डेली डस्टिंग करो ना उसके बाद भी इतनी डस्ट आ जाती है, सोफे पे भी इतनी दिखने लगती है और टेबल चेयर पे भी इतनी दिखने लगती है। और सुबह सुबह तो घर ऐसा फैला होता है जैसे पता नहीं कितने दिन से साफ़ नहीं किया। तो सुबह जब हम डस्टिंग करते हैं ना उसके बाद एकदम क्लीन हो जाता है और शाम तक क्लीन रहता है, शाम के बाद फिर गंदा हो जाता है और मॉर्निंग में फिर वैसे ही हो जाता है। तो रोज़ का यही काम है, बस रोज़ सुबह साफ़ करो, शाम तक फिर वह वैसे ही हो जाता है। तो बेड भी मैंने साफ़ नहीं किए थे तो बेड भी कर देती हूँ और ये रूम की डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो बस हमारा ये रूम भी क्लीन हो गया है और दूसरा रूम है तो उसमें भी कपड़े पड़े हुए हैं, तो कपड़े फोल्ड करूँगी अभी मैं। ये देखिए कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो सबके कपड़े जैसे अलग अलग पहले कर देती हूँ, उसके बाद सबके एक फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो सुबह से शाम तक बस यही काम होता है। तो अभी कपड़े फोल्ड करूँगी जब तक दोपहर हो जाएगी और उसके बाद फिर एक आध 2 घंटे रेस्ट करूँगी। वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा रेस्ट नहीं मिल पाता, मैं इसको एडिटिंग करती हूँ और इसका थंबनेल बनाने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए दोपहर का जो टाइम होता है ना, मैं ये वीडियो का काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम के काम हो जाते हैं, तो शाम का रूटीन जो होता है वो शुरू हो जाता है।
फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम हो गया है और मैंने सबको ब्रेकफास्ट भी खिला दिया और हस्बैंड और महिमा दोनों चले गए हैं और उसके बाद मेरी डस्टिंग भी हो गई है। और अब मुझे क्या करना है, मतलब साफ़ सफाई भी हो गई है, मेड तो कर ही गई है साफ़ सफाई, बर्तन भी कर गई है, तो बाकी सारा काम आज घर का हो गया है जो डेली का काम होता है। और इसके बाद अभी मुझे नहाना है और नहाने के बाद फिर मैंने पहले ही बताया कि अलमीरा साफ़ करूँगी, तो अब मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। अलमारी को थोड़े दिन साफ़ ना करो ना तो इस तरीके की हालत हो जाती है। और जब कपड़े ढूंढने जाओ तो जब कोई ज़रूरी काम जैसे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है ज़रूरी काम से, तो हमें जल्दी है, तो उस टाइम कपड़े ढूंढने जाओ ना बिल्कुल भी नहीं मिलते। मतलब जो हमें चाहिए वो तो मिलना ही नहीं है। सबकी अलमीरा का हाल इसी तरीके का हो जाता होगा, है ना? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये देखिए, कुछ भी ढूंढो ना मिलना ही नहीं है। और कभी कभी कुछ टॉप ऐसे होते हैं या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अंदर घुसे होते हैं और काफ़ी टाइम तक हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे पास हैं। जब हम अलमीरा साफ़ करते हैं ना तब हमें दिखते हैं, अरे ये टॉप तो कितने दिन से नहीं पहना। तो मैं पहले सारे कपड़े निकाल लूँगी और उसके बाद मैंने कुछ इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है तो जिससे सारे कपड़े एकदम सामने सामने ही दिखेंगे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और अभी थोड़े से और रह गए हैं तो वो भी सब निकाल दूंगी। तो अलमीरा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना ना मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे। तो मुझे एक दो आइडियाज़ बहुत पसंद आए और वो भी ऐसे मतलब पैसे खर्च करना नहीं है, बस जो हमारे पास सामान पड़ा है ना उसी को यूज़ करके हम ये करेंगे। तो ये मेरे पास रॉड भी पड़ी थी, इसको मैं लगाऊंगी और इसको हम धागे से बांध देंगे। तो जितने साइज़ का चाहिए उतने साइज़ का मतलब धागा ले लें। धागा नहीं, मोटी रस्सी है तो थोड़ा सा मतलब मोटा ही होना चाहिए जिससे कि ये अच्छे से होल्ड कर सके। तो एक कपड़े को हम एक हैंगर को टांग देंगे जिससे कि हमें लेंथ का पता चल सके कि हमें कितने लेंथ में बांधना है। तो जो हैंगर के कपड़े हैं ना उससे थोड़ा सा नीचे हमें बांधना है। तो एक साइड हमने बांध दिया है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बांध देंगे। तो आप इस तरीके से बांध दें जो स्टिक को और उसके बाद कपड़े टांग दें। तो पहले हम ऊपर टांग देंगे, उसके बाद नीचे टांग देंगे, तो डबल डबल टंग गए ना, और नीचे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और सारे कपड़े आपके एकदम सामने सामने दिख रहे हैं, तो आपको जो भी चाहिए वो सामने ही दिख जाएगा आराम से। और नीचे के लिए हमें क्या करना है, मैंने ये 2 गत्ते लिए हैं और गत्ते को इस तरीके से डिवाइडर हम बना देंगे। जो अलमीरा में ना डिवाइडर जितने चाहिए उस हिसाब से आप बना लें। और गत्ते को हमें मतलब थोड़ा सा टाइट ही रखना है, लूज़ नहीं रखना। लूज़ आपका जब भी हाथ लगेगा ना वो गिर जाएगा। तो साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लें और इसको अच्छे से फिट कर लें। और बस आप एक साइड पैंट मतलब जीन्स रख लें अपना, एक साइड टॉप रख लें, एक साइड कुछ दूसरे कपड़े हैं वो रख लें, तो आपके अलग अलग तरीके से अच्छे से मैनेज रहेंगे। और ये कपड़े भी आपको एक एक कपड़ा सामने ही दिख रहा है और आपको जो चाहिए बिल्कुल सामने ही दिख जाएगा। तो बिना पैसे खर्च किए हुए कितने अच्छे से हमारी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई है और वो भी बिल्कुल सारे कपड़े एकदम सामने सामने दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी 1:30 बज गया, 1:30 हो गया है और मेरा सारा काम अब हो ही गया है। बस मुझे अब लंच करना है, तो मैं लंच कर लेती हूँ, बहुत भूख भी लगी है। तो अब लंच का टाइम भी हो गया है। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 1-2 घंटे और उसके बाद थोड़ा सा मतलब शाम का रूटीन शुरू करूँगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वहीं देखिएगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।